बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ एग्ज़िट री एंट्री वाले भाइयों के लिए। इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ मसाइल हैं जो आपको शायद पता नहीं है और इससे नुकसान होता है। कल मेरा भाई एक एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन्होंने वहाँ पे अपनी जो डेट थी वो गालबन 24 पड़ी हुई थी, और क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था रिटर्न बिफोर 24/11/2022। अब इसने ये समझा कि शायद मेरी जो छुट्टी है वो 24 तक है। इसने टिकट की एयर ब्लू की। जब काउंटर पे गया तो वहाँ पे बोर्डिंग पास इशू हो गया इसको, क्योंकि ये 2 घंटे पहले गया, उस वक्त इसकी छुट्टी वैलिड थी। अब सिलसिला आता है कि इसे फ़्लाइट में बिठाया जाए। आपको पता है जब आपको फ़्लाइट में बिठाया जा रहा होता है इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी की जा रही होती है। आप समझते हैं कि शायद आपका बोर्डिंग पास इशू हो गया तो आपका काम ख़त्म हो गया, आपकी इंक्वायरी मुकम्मल होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपकी इंक्वायरी इससे शुरू होती है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो ज़रा मुकम्मल देखिएगा। मैं आज की वीडियो में काफ़ी बातें आपसे शेयर करूँगा। तो हुआ कुछ यूँ कि जब ये बंदा वेटिंग रूम में बैठा हुआ था अपने इत्मीनान में तो वहाँ पे आके FIO काम ने इसे रोक दिया कि भाई आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है। इसकी बोर्डिंग कैंसिल कर दी गई, इसे बाहर कर दिया गया। ये अपने वास्ते के साथ कुछ लोगों के साथ अंदर दोबारा गया, इन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि भाई ये छुट्टी एक्सपायर है, आप जा नहीं सकते। अब इसने वहाँ खड़े होकर मेरे साथ रब्ता किया। खैर जब रब्ता किया तो इसकी फ़्लाइट उड़ चुकी थी, लेकिन इसने मुझे अपना छुट्टी पेपर सेंड किया कि भाई ये मेरे साथ इशू है, ये मसला है, आप मुझे बताएं। तो मैंने कहा भाई इसकी वजाहत फिर मैं सब लोगों के साथ कर देता हूँ, आप अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवा लें क्योंकि अभी आपका इकामा वैलिड है। मैं आप तमाम भाइयों को इस पर वजाहत कर दूँ कि अगर आपके छुट्टी जो पेपर है, आपको पता है छुट्टी 2 तरह की होती है। अगर आपका इकामा 6 मंथ अबव है, 6 मंथ से ज़्यादा आपका इकामा बाकी है रिमेनिंग में, तो आपकी छुट्टी लगती है एयरपोर्ट से। ठीक है, यानी छुट्टी लग गई और छुट्टी काउंट होगी एयरपोर्ट से, और ऊपर लिखा होगा, उसमें रिटर्न बिफोर नहीं लिखा होगा। ठीक है, एक हम बोलते हैं आम जुबान में चालू छुट्टी, यानी अगर आपका इकामा 6 मंथ से नीचे होगा तो आपकी छुट्टी ये लगेगी कि जैसे ही छुट्टी हमने लगाई उसी वक्त से छुट्टी शुरू होगी, उसे हम आम जुबान में बोलते हैं चालू छुट्टी। ठीक है जी। मैं अल्फाज ऐसे इस्तेमाल बहुत दफ़ा कर जाता हूँ कि जो शायद किसी के लिए नामुनासिब हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल देता हूँ कि कुछ लोग सादा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो मसाइल भी सादा लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। तो जब ये आपके एयरपोर्ट से छुट्टी काउंट हो तो आपने अपना एक जो दिन है ना वो फिर आप काउंट करेंगे उससे। ठीक है जी, जितने दिन आपने उतने दिनों को काउंट करना है, और बल्कि 2 दिन, मैं आपको एहतियात के तौर पे कह रहा हूँ कि 2 दिन रिमेनिंग आपका वापसी होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि अरबी तारीख़ का और इंग्लिश तारीख़ का बाद दफ़ा कुछ एक दिन का फ़र्क आ जाता है, इसलिए आपने बाफ़ाज़त तौर पे 2 दिन का गैप रखना है। छुट्टी लगवाते वक्त 2-4 दिन ऊपर रख लिया करें। मैं अक्सर जितने भी अपने वर्कर्स की छुट्टी लगाता हूँ उसे 2-4 दिन ज़्यादा ही रखता हूँ, इसलिए ताकि एहतियात का दामन रहे, और उसे कम बताता हूँ ताकि वो अपने इसी तरीके से मैनेज कर ले। तो बहरहाल मैंने सोचा इस पर वजाहत करूं। भाई जब आपके छुट्टी चालू लगी हो तो उस पर लिखा हो कि 29/11/2024 से बिफोर आप वापस आएंगे, या कोई भी डेट लिखिए तो ये डेट आपने शुमार नहीं करनी। इसके लिखा है बिफोर। बिफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि इससे पहले। ठीक है जी, ऑन दिस डेट नहीं लिखा, लिखा है बिफोर, रिटर्न बिफोर। तो इसका मतलब ये है कि अगर 24 लिखा है तो 23 हमारी छुट्टी का आखिरी दिन है, अगर 23 लिखा है तो 22, अगर 28 लिखा है तो 27। बिफोर का मतलब यही है कि इससे पहले। इस दिन नहीं लिखा, ऑन द डे नहीं लिखा, तो ये डे का जिक्र नहीं है, यहाँ पे बिफोर लिख दिया, तो इसका मतलब ये वादे हो गया कि हमने इस दिन से एक दिन पहले अपनी छुट्टी काउंट कर लेनी, कि इस दिन से पहले हमने छुट्टी हमारी एक्सपायर हो रही है। अब यहाँ पे भी एक एहतियात है कि जब आप एयरलाइन बुक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपने एक दिन पहले करनी, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें दूसरी तरफ कि खुदा न खास्ता जो छुट्टी आप काउंट करके हैं एक दिन पहले आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, लेकिन ये भी एहतियात करनी होगी कि ये मेरा आज गला ख़राब है, थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बिंग है, मादर चाहता हूँ। अच्छा, जब आपने काउंट कर भी लिया तो एक दिन पहले आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिस फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी देखना है कि ये डिपार्चर कब है और अराइवल कब है।
बाद दफ़ा ये होता है कि आपने डिपार्चर ऑन द टाइम कर लिया, ये फ़्लाइट जा रही है वाया से किसी दूसरे कंट्री में स्टे कर रही है, अगर वहाँ स्टे ज़्यादा हुआ इस फ्लाइट का और ये सऊदी अरेबिया में जब उतरेगी तो आपकी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी होगी, तब भी आपको यहाँ से उतरने की और एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको रिटर्न आपकी कंट्री भेज दिया जाएगा। जिस एयरलाइन से आप आए हैं उसी एयरलाइन के ज़िम्मे आपको वापस भेज दिया जाएगा। वो एयरलाइन आपका पासपोर्ट ज़ब्त कर लेगी, आपसे पैसे डिमांड करेगी कि ये पैसे दे दें, अपना पासपोर्ट ले जाएं। तो मेरा भाई ये चीज़ है, आपने इस पे एहतियात करनी है। एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि इसे दूर करें। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने वजाहत कर दी है। 2 चीज़ें की एहतियात करनी है। दिन काउंट करने वक्त 2 दिन आपने कम काउंट करने हैं, या यूँ समझ लीजिए कि आपने अपनी छुट्टी यानी अगर आप आज से जा रहे हैं तो आपने इसे काउंट करना है बिफोर टुडे। ठीक है जी, या यूँ समझ लीजिए कि 2 दिन एक्सपायरी से पहले आपने काउंट कर लेने कि ये मेरा लास्ट डे है छुट्टी का। ठीक है मेरा भाई, ये एहतियात का दामन है। जिनकी छुट्टी एयरपोर्ट से स्टार्ट हो, जिनके इकामे 6 मंथ अबव हो, अब जिनके इकामे नीचे हो 6 मंथ के, वो जब छुट्टी जा रहे हो तो उन्होंने अपनी छुट्टी जो काउंट करनी की वो लिखा होगा रिटर्न बिफोर, आगे डेट लिखी होगी, तो उससे पहले एक दिन आपने काउंट कर लेनी कि ये मेरी छुट्टी की एक्सपायरी डेट है, क्या आया इस डेट को। अगर 22 लिखा है तो 21 तारीख को आपका अराइवल होना चाहिए सऊदी अरेबिया में। और ये टाइम 12 बजे के करीब नहीं होना चाहिए कि रात 12 बजे आपको पता है डेट चेंज हो जाती है तो फिर आपके लिए फिर मुश्किल बन जाएगी। ये टाइम आपका डे का होना चाहिए, इसलिए कोशिश करेंगे एक दिन पहले आ जाएं। जब आपका आखिरी दिन तक गुजारा नहीं हुआ तो 2 दिन पहले भी अगर आप आ जाएंगे तो वही सेम चीज़ है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ऐसे तमाम अफराद भाई जो नकल मालूमात की वजह से परेशान हैं, अक्सर बेशतर वो इधर उधर भागते हैं। जारी बात है, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, जब तक किसी को काम का पता नहीं होगा वो काम करेगा नहीं। वो अगर वो मुखलिस भी होगा तो वो नहीं कर पाएगा। कल मुझे 1-2 भाइयों ने ऐसा काम दिया तो मुझे पता लगा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं नकल मालूम। तो भाई नकल मालूमात के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़ आज मैं बड़ी अनाउंस करने जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो हमने एक पूरी टीम तश्कील दी, आपको पता है। लेकिन अब एक चीज़ और भी आ गई इसमें ना, कि अब नकल मालूमात जो है, अब आपका पासपोर्ट हरूफ में है, आप की नकल मालूमात नहीं हो सकती, तो इसमें एक्सटेंशन हो सकती है। हम आपको इसमें 1 माह की एक्सटेंशन करवा देंगे जो कि आपका पासपोर्ट है। हाँ, आपका नया पासपोर्ट बना है या नहीं बना, क्योंकि अभी 1 माह टाइम भी रह गया तो कुछ लोग इससे भी परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपका जो नकल मालूमात है उसे तमदीद करवा दूंगा जो पुराने पासपोर्ट की डेट है। ठीक है जी, वो वैलिड है, एक्सपायर है, आपने उससे तब्दील करवाया नहीं करवाया उसको छोड़ दें, मैं उससे आपको 1 माह अजाफी डेट ले दूंगा। वो जितना पीछे एक्सपायर है उसको भी छोड़ दें, मैं आपको आज से आगे 1 माह का तब्दील करवा दूंगा। इस तरह आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने मामलात में आसानी कर सकते हैं। अब जो मैं इसके बाद यानी कि एक और आपको बात बता दूं, आज की वीडियो बहुत अहम होती जा रही है मतलूब वाले अफराद के लिए। जो लोग मतलूब हैं, वांटेड करार दिया गया सऊदी अरेबिया में, लेकिन किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है, जस्ट कफ़ील की तरफ से मतलूब हैं, छोटे मोटे मामलात में मतलूब हैं लेन देन के, तो ऐसे तमाम भाइयों के लिए मेरे पास खुशखबरी है कि वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है मेरा भाई, ऐसी हालत में वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो कोई आपको और नहीं मिला तो आप हमारे पास रब्ता करें, मेरे पास ट्रांसफ़र कराएं, हम आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल करके देंगे। ना कि ट्रांसफ़र मुकम्मल करके देंगे, आपका इकामा तजदीद करके देंगे मेरा भाई। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपका ये कफ़ील के साथ मामला है या किसी और के साथ लेन देन का मामला है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट की ये जो उन्होंने एक स्कीम निकाली है कि हरूफ वाले अपने आप कागजात दुरुस्त कर लें, आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, तो ये गलत है। ठीक है जी, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब लास्ट में जो मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट आपको कहा है वो ये है कि हमारा मेंबरशिप का सिलसिला है। आजकल काम के हालात हैं और टाइम बहुत शार्ट है, तो ऐसे तमाम भाइयों जो अपना काम, असल में मेंबरशिप का सिलसिला क्यों रखता हूँ, ये जो चस्का ग्रुप है ना, मुझे इससे बड़ी नफरत है। अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूँ, मैंने पहली दफ़ा आपके सामने ये कसम उठाई होगी शायद। भाई मुझे बड़ा यानी हम लोग, आप समझते हैं आप एक बंदे को 2 बंदे को फेस नहीं कर सकते, मैं एक दिन में 200-300 बंदे को 400 बंदे को फेस करता हूँ। तो चस्का ग्रुप को अगर मुझे फेस करना पड़ जाए तो फिर कैसा होगा, फिर ना जाने कितने लोगों का काम रह जाएगा। जो लोग हक रखते हैं उनका हक मारा जाएगा। इसलिए हमने रखा है कि भाई अगर आप सीरियस हैं, सिंसेयर हैं, मेंबरशिप की ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रियाल फीस है। ठीक है जी, और ये रखी सिर्फ इसीलिए है कि अगर आप अपने काम में सिंसेयर हैं, मतलब आपने कफाला करवाना है, मतलब कम से कम 8-9 हज़ार का प्रोजेक्ट तो है ना, तो आप 100 रियाल नहीं पे कर सकते तो 8-9 हज़ार कहाँ से पे करेंगे। नहीं जी मुझे तफसील बताएं, वो सारा वक्त ज़ाया करना चाहते हैं। नहीं जी मेरे
अब एक टीम मेंबर है, उसका काम रजिस्ट्रेशन है, उसका काम मेरे साथ कांटेक्ट करवाना है, मेरे साथ रब्ता करवाना है। वो कहते नहीं जी आप मुझे ये चीज़ें बता दे, बस ये पहले तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम आपको बताएं। भाई इस तरह नहीं है हमारे पास। चस्के के लिए आपके बड़ी मादर चाहता हूँ, मैं हाथ बांध के कहता हूँ कसम से भाई हम नहीं ये काम कर सकते, हमारी मजबूरी है कि हम आपको चस्का नहीं दे सकते। ठीक है जी, ये अगर हम आपके साथ इस तरह बातें करेंगे तो बहुत सारे लोग जो काम करवाना चाहते हैं वो मिस हो जाएंगे हमसे। हम काम पे हम यानी कि अगर आपके साथ टाइम ज़ाया करेंगे तो वो जो हकदार हैं उनका हक हम मार देंगे फिर। तो इसलिए एक रजिस्ट्रेशन वाला सिलसिला है। लेकिन छोटे मोटे मामलात में जैसे आपने कोई पेपर निकलवाना हो, नकल मालूमात करवानी हो, जिनके छोटा मोटा कोई काम हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज से मैं फ्री कर रहा हूँ। उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। वो सिंपल ये करें कि मेरे टीम मेंबर से रब्ता करें, अपना काम बताएं, अपने काम का मुआवजा देंगे, दैट्स इट। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हम उनका काम करके उनको वापस सेंड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप आज की वीडियो से मुतमईन होंगे। तो मैंने अब आपको बताया कि पूरी एक टीम तश्कील दे दी है। अब कोई बंदा गिला नहीं कर सकता कि अब्दुल्ला भाई से रब्ता नहीं हुआ, ये है कोई इशू बन गया मेरा, आज नहीं 2 दिन नहीं। मैं पता है अब मैं अकेला आदमी था, मैंने 1-2 अपॉइंटमेंट की लेकिन कम थी। अब मैंने पूरी एक टीम तश्कील दे दी है ताकि आप में से कोई भाई ये गिला ना कर सके कि अब्दुल्ला भाई हमें रिस्पांस नहीं मिला, हमें ऑन द टाइम नहीं मिला रिस्पांस। अगर आपको एमरजेंसी है आप अंबर बीबी से रब्ता कर सकते हैं, बिलाल भाई से रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप उन्हें कहें कि ये कोई इन दोनों में से एक 24 आवर ड्यूटी दे रहा होगा। ठीक है जी, जब भी आप रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपको रिस्पांस ज़रूर करेगा। एमरजेंसी है, मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, कोई इशू में है तो भी हम रब्ता होगा। मिसाल हमने प्रैक्टिकली काम करते हैं, हम जैसे आपको थ्योरी में मालूमात नहीं देते, हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। कोई भी इशू, तरहेल के इशू हों, जवाजात के इशू के रिलेटेड यार कोई भी, इवन हम वही काम का रजिस्ट्रेशन जब हम बोलते हैं उसी काम के लिए बोलते हैं। ये जो मेरे टीम मेंबर है ये सबसे पहले आपके काम के मतलब मुझे आगाह करते हैं कि भाई ये काम है, तो मैं इनको ओके करता हूं कि ठीक है आप इसकी रजिस्ट्रेशन करें, हम ये काम कर सकते हैं, तभी वो आपको रजिस्ट्रेशन का मैसेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।